आज के वीडियो में हम उस महान इतिहास की बात करेंगे जब मराठों ने सदियों से चली आ रही गुलामी को ख़त्म करके दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी और दिल्ली को मराठा साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया था। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने उस महत्वपूर्ण और गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते हैं। यह बात 1645 की है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था और मुग़लों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। यह लड़ाइयाँ लगातार चलती रहीं, लेकिन बाद में पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दिया था और मराठा साम्राज्य को दिल्ली के किनारे किनारे तक फैला दिया था। उसके बाद मराठों ने मुग़लों की ताकत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और मुग़लों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुग़लों ने मराठों से परेशान होकर 1752 में एक संधि कर ली। संधि के मुताबिक मुग़ल मराठों की शरण में आ गए और अब मुग़लों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मराठों की थी। बदले में मुग़ल मराठों को टैक्स देने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद समय बीता और 1757 में अफ़गानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर चौथी बार हमला कर दिया। वह दिल्ली तक आया। उसने दिल्ली में खूब कत्लेआम मचाया, लोगों के घरों को लूट लिया और लोगों के घरों को जला दिया। उसके इस कत्लेआम में उसका साथ दिया था रोहिल्ला सरदार नजीब उद दौला ने। उस समय मराठा दक्षिण भारत में लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे, इसलिए वह दिल्ली मदद के लिए नहीं आ सके। कत्लेआम मचाने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने एक मुग़ल बादशाह को कठपुतली की तरह सिंहासन पर बैठा दिया और अफ़गानिस्तान वापस चला गया। साथ ही उसने नजीब उद दौला को दिल्ली का गवर्नर भी बना दिया था, यानी दिल्ली अब मराठों के हाथों से निकलकर अफ़गानों के पास चली गई थी। जब मराठों का दक्षिण भारत में अभियान ख़त्म हुआ, तब उन्होंने अपना रुख दिल्ली की तरफ किया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने भाई रघुनाथ राव भाऊ को जिम्मेदारी दी और रघुनाथ राव अपनी 30,000 की सेना के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़े। उस समय दिल्ली में अफ़गानों और रोहिल्लाओं की सेना को मिलाकर लगभग 60,000 की सेना थी, यानी मराठों को अपनी सेना से दोगुनी सेना के साथ युद्ध करना था। आखिरकार अगस्त के महीने तक मराठा सेना दिल्ली की यमुना नदी के किनारे तक पहुंच गई थी। इसके बाद मराठों और रोहिल्लाओं में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ी गई, जिसे दिल्ली की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में रघुनाथ राव भाऊ की समझदारी से और मराठों की बहादुरी के कारण मराठों की एक बहुत ही बड़ी जीत हुई। इस लड़ाई के बाद ही मराठों का उत्तर भारत में डंका बज गया और मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आए। 2 हफ्तों तक चली इस लड़ाई के बाद रोहिल्ला सरदार नजीब उद दौला को पकड़ लिया गया और भाऊ के सामने लाया गया। भाऊ ने उसके सामने कई शर्तें रखीं, जैसे कि अब नजीब दिल्ली की तरफ मुँह उठाकर कभी नहीं देखेगा। साथ ही उसको 50 लाख रुपए मराठों को हर जाने के रूप में देने होंगे। नजीब उद दौला को मराठों की सारी शर्तें माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मराठों ने नजीब को दिल्ली से हमेशा के लिए बाहर भगा दिया। साथ ही लाल किले से अफ़गानी झंडा उतारकर उसकी जगह अपना भगवा परचम लहरा दिया। इसके बाद रघुनाथ राव भाऊ ने अंताजी मानकेश्वर को दिल्ली का गवर्नर बना दिया। इसके साथ ही भाऊ ने आलमगीर द्वितीय को एक कठपुतली की तरह सिंहासन पर बैठा दिया और मराठा दिल्ली पर राज करने लगे। इस लड़ाई के कारण सदियों से चली आ रही मुग़ल सल्तनत अब पूरी तरह से मराठों के अधीन हो चुकी थी। साथ ही जो हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, वह भी पूरा हो गया था और भगवा परचम शान से लाल किले पर लहरा रहा था। इस जीत के बाद रघुनाथ राव भाऊ रुके नहीं और सब कुछ जीतते हुए वह अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए। उन्होंने मराठा साम्राज्य को अटक के किले तक पहुंचा दिया था और यह समय भारतीय इतिहास में एक आज़ाद भारत यानी कि हिंदुओं के राज के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। साथ ही शेयर करना भी ना भूलें।